Students, in this video we are going to discuss problem number 8. The speed time graph for a car is shown in figure 8.12. आपको यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है between speed and time. क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रैवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड. शेड द एरिया on the graph that represent the distance traveled by the car during the period. मतलब ये जो भी पार्ट है वो तो शेड करने वाला, शेड करना है आपको. क्या फाइंड आउट करना है? अंडरलाइन करना. फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रैवल, मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस. जैसे हमने इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन हमने जब देखे तब सेकेंड एंड थर्ड में हमने देखा था. जब हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया तो हमने क्या लिया था? एरिया अंडर द ग्राफ. तो अगर यहाँ पे भी मुझे, हमने किसके बीच का देखा था? स्पीड और टाइम और वेलोसिटी और टाइम के बीच का ही ग्राफ देखा था. और वहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट किया था? डिस्टेंस फाइंड आउट किया था. क्या लेके? एरिया अंडर द ग्राफ. तो यहाँ पे भी वही हम यूज़ करने वाले हैं, एरिया अंडर द ग्राफ या कर्व, ऐसा भी बोल सकते हो. ठीक है. इन फर्स्ट 4 सेकेंड. फर्स्ट 4 सेकेंड तो देखो यहाँ पे आपको फर्स्ट 4 सेकेंड मतलब ये वाला पार्ट. तो 4 सेकेंड के लिए मुझे फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते, कैलकुलेशन कैसे करना है तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ. देखो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा? एक ऐसे लाइन डॉट डॉट करके यहाँ तक ले जाओ, मतलब जो भी हमारा ये ग्राफ है यहाँ पे उसको टच होने वाली है. फिर यहाँ पे देखो वो स्पीड एक्सिस पे, मतलब वाई एक्सिस पे कहाँ जा रही है, तो वो कौन सा ऑब्जर्वेशन दिखा रही है? 6. ये 4 सेकेंड के लिए हमें स्पीड क्या मिल रही है? 6. ठीक है. फिर हमें जो फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, डिस्टेंस की फॉर्मूला है स्पीड इंटू टाइम. कैसे, कहाँ से आई? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम. अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लूँ तो मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो स्पीड इंटू टाइम ही हो. तो अगर मैं ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूँ, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, अगर स्पीड इंटू टाइम है तो उसके अंडर ग्राफ के अंदर का जो भी एरिया है तो वो आपको क्या दे रहा है? डिस्टेंस दे रहा है. ठीक है. अगर स्पीड और टाइम के बीच का ग्राफ है और ऐसा कुछ ग्राफ है तो उसके नीचे आप मतलब एरिया अंडर द ग्राफ जो भी आप वैल्यू फाइंड आउट करेगा वो क्या होगा? आपकी डिस्टेंस होगा. ठीक है. तो ये ग्राफ पर से हम क्या फाइंड आउट करेंगे? डिस्टेंस. डिस्टेंस की फॉर्मूला में हम क्या लेंगे? डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ. चलो, एरिया अंडर द ग्राफ कौन सा है? देखो मैं यहाँ पे शेड भी कर रही हूँ, शेडेड पार्ट, तो वो भी हो जाएगा और उसके नीचे जो भी एरिया है वो भी आपको समझ में आ जाएगा. मतलब ये 4 सेकेंड है तो ये वाला पार्ट है, ये एरिया हमें लेना है, एरिया अंडर द ग्राफ. तो ये देखो हमने हाईलाइट भी शेड भी कर लिया. ठीक है. चलो, कैसा काइंड ऑफ ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल जैसा. तो हमें यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला लगानी पड़ेगी? 1/2 बेस इंटू हाइट. ठीक है. ट्रायंगल बन रहा है 1/2 बेस इंटू हाइट. बेस हमारा क्या होगा? ये होगा. हाइट हमारी क्या होगी? ये होगी ट्रायंगल की. तो बेस क्या होगा? 4. हाइट क्या होगी? 6. देखो क्या हो रहा है? स्पीड और टाइम का कैलकुलेशन ही हो रहा है. देखो यहाँ पे, तो उससे क्या मिलता है? डिस्टेंस मिलता है जो हमें मिलने वाला है. चलो, 2 2 4, तो ये 6 2 12 मीटर. तो ये हमारा क्या गया? डिस्टेंस कवर्ड जो हमें फाइंड आउट करना है वो. ठीक है. बी पार्ट में क्या बोला गया है? ये शेड भी हो गया और ये हमारा डिस्टेंस भी फाइंड आउट हो गया. इन बी, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन. हमने यूनिफॉर्म मोशन देखा था. मोशन कब यूनिफॉर्म होता है? अगर स्पीड क्या हो? कांस्टेंट हो जाए तो यूनिफॉर्म हो जाएगा. स्पीड क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्म. तो यहाँ से देखो स्ट्रेट लाइन मिल रही है जो टाइम एक्सिस की क्या होती है? पैरेलल होती है. तो कौन सी सेकंड के बाद स्पीड कांस्टेंट हो रही है? आफ्टर 6 सेकंड. मतलब 6 सेकंड पे ही वो टाइम तो चेंज होता जा रहा है. 4 का 6 हो रहा है, 8 हो रहा है, टाइम 10 हो रहा है, लेकिन स्पीड कौन सी है? 6 मीटर पर सेकंड ही है यहाँ पे. देखो तो ये यूनिफॉर्म हो रही यूनिफॉर्म है स्पीड. ठीक है. तो हम ऐसा बोल सकते हैं
कि आफ्टर 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड इज कांस्टेंट, या तो फिर बोल सकते हैं विच यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। ठीक है, मतलब एक शॉर्ट में एक लिख देंगे हम लिख देंगे आफ्टर 6 सेकेंड ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, आफ्टर 6 सेकेंड ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। ठीक है, चलो तो ये हमारा बी का आंसर होगा, ये हमारा ए का आंसर हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ठीक है, यही मैं आपको पिक्चर भेजने वाली हूँ। ये मैंने जो भी आपको पार्ट समझाने के लिए लिखा हुआ है वो उसमें मैं क्रॉस कर देती हूँ, तो क्या लिखना है वो आपको पता चल जाना चाहिए। ये बी जो है लिखो, यहाँ पे ड्रॉ करना है ये एग्जाम्पल में। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं लिखना है, यहाँ पे ये नहीं लिखना है, मतलब जो मैं समझा रही हूँ वो मत लिखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। चलो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दिस। मतलब आपको एग्जाम्पल भी देने हैं, पहले तो पॉसिबल है, अब इफ़ यस देन गिव रीज़न, गिव एग्जाम्पल, सॉरी। ठीक है, चलो एन ऑब्जेक्ट, ए में क्या दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ ज़ीरो वेलोसिटी। बराबर समझना, ए में हमें दो पार्ट है, दो बातें होनी चाहिए हमारे एग्जाम्पल में। एक तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, ज़ीरो वेलोसिटी। मतलब ये दोनों होना चाहिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड ज़ीरो वेलोसिटी। चलो ज़ीरो वेलोसिटी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 में देखा, कुछ इनिशियल और फाइनल हमने थ्रो किया, तब इनिशियल कुछ थी, फाइनल ऊपर जाने पे वो ज़ीरो हुई। कुछ जेंटली कोई चीज़ को हम ड्रॉप कर रहे हैं तब हमारे हाथ में वो चीज़ हो तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, ऐसा कुछ हमने अभी ही देखा। ठीक है, तो यहाँ पे वही हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ को आप नीचे फेंक रहे हो तो ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे जा रही है। ठीक है, तो आपके हाथ में वो चीज़ होने वाली है तो ज़ीरो वेलोसिटी होगी, यस और नो। तो ये ज़ीरो वेलोसिटी वाला तो ये हो गया, लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो अगर आपको यहाँ पे पता नहीं हो तो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप कोई चीज़ को छोड़ोगे, मतलब थ्रो करोगे नहीं, छोड़ोगे हाइट पे से, तो ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे जा रही है। जो ग्रेविटी हम लेते हैं ऑन अर्थ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे फिर से मैं आपको वही समझा रही हूँ। हमारा क्वेश्चन नंबर ये 9 है। ठीक है, उसका ए वाला पार्ट यहाँ पे मैं समझा रही हूँ, सिर्फ आपको ड्रॉ मतलब करना है तो कर सकते हो। ये चीज़ मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, वही 7 वाला एग्जांपल। तो यहाँ पे वेलोसिटी आपके हाथ में होने के कारण क्या होगी, ज़ीरो होगी। ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे आ रहा है। तो एक बात यहाँ पे आप समझ लेना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब कुछ इजी रहे कैलकुलेशन, इसीलिए हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। कौन सा है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन से वो में हम ले सकते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड at maximum heights its velocity is 0 but acceleration is constant, that is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा कुछ हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमें लिखना पड़ेगा पॉसिबल है, तो यस पॉसिबल है। ऐसा कोई एग्जांपल है हमारे पास, कौन सा एग्जांपल है हमारे पास, हम लिखेंगे इट इज़ पॉसिबल when the object
is thrown vertically upward at maximum height, its velocity v is 0, but acceleration is constant. मतलब हमने जो यहाँ पे लिखा वो थ्रो किया वो लिखा है, ठीक है. It is possible when the object thrown vertically upward at maximum height, its velocity is 0, but acceleration is constant. ठीक है. चलो सेकेंड वन बी.